चांदनी की आखिरी रात। एक कल्पनात्मक कहानी लगभग 2000 शब्दों में। रात थी, लेकिन आम रातों जैसी नहीं। आसमान में न कोई बादल था, न कोई अंधेरा। पूरा गगन जैसे दूध की झील में डूबा हुआ था। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले की छत पर आरव अपनी टेलीस्कोप लेकर बैठा था। उसे बचपन से ही आसमान देखने का शौक था, तारों, ग्रहों और सबसे ज्यादा चांद का। आज की रात खास थी। आज साल 2025 का आखिरी सुपर मून था, बीवर मून। आरव के कैमरे के लेंस में चांद जैसे अपनी पूरी जवानी पर था। इतना पास, इतना चमकीला कि लगता था जैसे बस जरा सा हाथ बढ़ाओ और उसे छू लो। आरव ने अपनी डायरी में लिखा, आज चांद पृथ्वी से सिर्फ 3,57,000 किलोमीटर दूर है। ये सिर्फ दूरी नहीं है, ये एक रिश्ता है जो दिल से दिल तक जाता है। उसी छत के कोने में उसकी दादी बैठी थी, हाथ में रजाई और मुंह से निकलती हल्की भाप। हर साल ये सुपरमून आता है बेटा, पर हर बार कुछ न कुछ बदल देता है, उन्होंने कहा। आरव मुस्कुराया। क्या बदलता है दादी? कभी किसी का वॉर दे। अतीत की छाया। आरव की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही बदला चुका था। उसी हफ्ते उसकी माँ चल बसी थी। वो कहते थे कि इंसान तारों तक पहुंच सकता है, लेकिन अपने दर्द से नहीं बच सकता। माँ के जाने के बाद आरव ने अपने सपनों से मुंह मोड़ लिया था। टेलीस्कोप धूल में पड़ा रहता, डायरी खाली थी। पर आज बीवरमून की इस रात सब कुछ जैसे फिर से चमक रहा था। दादी ने धीरे से कहा, तेरी माँ को भी चांद बहुत पसंद था। याद है, हर पूर्णिमा को वो तुझसे कहती थी, देख बेटा, ये चांद तेरे लिए भी मुस्कुरा रहा है। आरव की आंखों में नमी थी। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे कोई जवाब मांग रहा हो। दूसरे छोर पर नंदिनी उसी समय दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में। नंदिनी भी अपनी बालकनी में खड़ी थी। उसने आसमान की ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। वो खगोल विज्ञान की छात्रा थी और आज उसका शोधपत्र था, सुपरमून और मानवीय भावनाओं का संबंध। उसके कैमरे में वही बीवर मून चमक रहा था जो आरव देख रहा था। उससे पता नहीं था कि दुनिया के दूसरे छोर पर कोई लड़का उसी पल वही चांद देख रहा है, उसी में अपने अतीत की खोज रहा है। नंदिनी ने अपनी नोटबुक में लिखा, शायद चांद सिर्फ खगोलीय पिंड नहीं है, शायद यह एक दर्पण है जो हमारे भीतर की रोशनी को लौटा देता है। एक संयोग, इंटरनेट पर नंदिनी ने उस रात की अपनी तस्वीरें पोस्ट की। #सुपरमून2025। क्या तुमने इसे देखा? दिल्ली में आरव ने वही पोस्ट देखी। फोटो देखकर वो दंग रह गया। बिल्कुल वही एंगल, वही पल, वही चमक। उसने कमेंट किया, हाँ मैंने देखा। शायद हम दोनों एक ही आसमान के नीचे थे। इस तरह एक बातचीत शुरू हुई। पहले चांद की बात, फिर तारों की, फिर जिंदगी की। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और देखते ही देखते आरव और नंदिनी के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। चांदनी की तरह कोमल, मगर सच्चा। दिल की बातें। एक रात नंदिनी ने पूछा, आरव, तुम हमेशा चांद की बात करते हो, क्या कभी डर नहीं लगता? बस देखने वालों की आंखों में हौसला होना चाहिए। नंदिनी चुप हो गई। वो समझ गई कि आरव के शब्द सिर्फ खगोल शास्त्र नहीं, एक जज्बात थे। वक्त का घूमना समय बीता। आरव ने फिर से अपने खगोल विज्ञान के सपनों को पकड़ लिया। वो अब एक रिसर्च सेंटर में काम करता था और नंदिनी उसकी प्रेरणा बन चुकी थी। उन्होंने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, वन मून वन अर्थ। इसमें दुनिया भर के लोगों को एक ही रात में चांद की तस्वीर लेने और भेजने के लिए कहा गया। उनका उद्देश्य था दिखाना कि चाहे देश, भाषा या संस्कृति अलग हो, आसमान एक ही है। यह प्रोजेक्ट वायरल हो गया। लाखों लोगों ने चांद की तस्वीरें भेजी, भारत से लेकर अर्जेंटीना तक, अफ्रीका से लेकर जापान तक। और हर तस्वीर में वही सुपरमून, बीवर मून, मुस्कुरा रहा था। एक और रात, आखिरी सुपरमून। आज फिर वही रात थी, कार्तिक पूर्णिमा, दुनिया का आखिरी सुपरमून। आरव और नंदिनी दोनों ने तय किया कि वे इस रात एक ही जगह से आसमान देखेंगे, लद्दाख। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच रात का आसमान इतना साफ था कि हर तारा जैसे किसी कहानी का हिस्सा है। देखो, ये वही चांद है जिसने हमें मिलवाया था। नंदिनी मुस्कुराई। और आज वो हमारे सामने है, जैसे कोई वादा पूरा कर रहा हो। दोनों ने आसमान की ओर देखा। चांद अब और बड़ा और चमकीला था। उसकी रोशनी में बर्फ ऐसे चमक रही थी जैसे जमीन पर तारों की बारिश हो रही हो। आरव ने धीरे से कहा,
कभी कभी ब्रह्मांड दो आत्माओं को जोड़ने के लिए पूरे चांद की रोशनी भेजता है। नंदिनी ने उसका हाथ थाम लिया। और जब वो आखिरी सुपरगुण होता है तो शायद वो किसी कहानी का अंत नहीं, शुरुआत होता है। एपिलॉग। चांद के उस पार साल बीत गया। आरव और नंदिनी अब साथ में खगोल मिशन पर काम कर रहे थे। उनका अगला लक्ष्य था चांद की सतह से पृथ्वी की पहली लव स्टोरी रिकॉर्ड करना। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया, आपकी प्रेरणा कौन है, आरव ने आसमान की ओर देखा और कहा, चांद। जिसने मुझे मेरी माँ की याद दिलाई, जिसने मुझे मेरे सपनों तक पहुंचाया और जिसने मुझे नंदिनी से मिलवाया। नंदिनी मुस्कुराई और मैंने उसी चांद में अपना दिल पा लिया। रात फिर वही थी, बस इस बार वो चांद उनके सामने नहीं, ऊपर।